हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MS सर की क्लासेज। आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा मसा और लसा निकालने का सबसे आसान विधि बताने वाला हूँ। मतलब दो विधि आपको बताऊंगा, दोनों के दोनों क्या है, आसान है। मतलब क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। नया चैनल है, आप इससे जुड़िए। जितना ज़्यादा जुड़िएगा आप भी जुड़िए और अपने फ्रेंड को भी इसको बोलिए जुड़ने के लिए। इसमें नया नया ट्रिक, एक से एक ट्रिक आपको बताया जाएगा। तो आप लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्या है कि हमको और ज्यादा मोटिवेट मिले वीडियो बनाने का। सबसे आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। यूक्लिड विभाजन से जो एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है वो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न संख्याओं का मौसा तथा लसा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। पहला लेते हैं। पहला लिखा हुआ है 18,24 और 60 लिखा हुआ। हम बारी बारी से संख्या को, अलग अलग नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं 18 बराबर, 24 बराबर और 60 बराबर। नीचे थोड़ा लिखते हैं 60 बराबर लिखते हैं। हो गया, लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बगल में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, सब संख्या को बगल में एलसीएम निकाल दीजिए बारी बारी से। जैसे 18 हुआ, उसके बाद क्या है 24 है, उसके बाद क्या है 60 है। देखिए 2 नमा 18, मतलब 18 में 2 से भाग दिए 9 हो गया, और फिर 3 से भागा देंगे 9 में तो 3 हो जाएगा। फिर 24 में 2 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से फिर 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा। हो गया ना, आप चेक भी कर लेंगे। 3 3 2 18, 2 2 4 2 8 24 आ रहा है। फिर 2 से लगाइए 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 5 हो जाएगा। देखिए अब गुना कीजिए इसको, 5 3 15 2 30 2 60। अब बारी बारी से यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ पहले लिख चुके थे हम, इसीलिए 2 यहाँ देखिए लिखा गया है 3 लिख दिए है, 3 फिर 3 लिख दिए बारी बारी। यहाँ इसमें देखिए 24 में कितना 2 आया है तो 3 बार आया है, तो 3 बार गुना के रूप में लिख लेना है। यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 बार गुना के रूप में लिखिए, और 1 तो 3 1 5 आया। देखिए मेरा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ किसका किसका, 18 24 60, सबके बीच में क्या कहेंगे, कोमा डालेंगे। कोई 2 नंबर के बीच में यहाँ पे कोमा डालना है क्योंकि अलग अलग नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है, तीनों में जो मिलेगा नंबर उसको 1 टाइम, मतलब एक बार लिखना है। 3 बार नहीं लिख देना है, एक ही बार लिखना है, ध्यान रखना है। देखिए तीनों में अब मिलाते हैं। पहले 3 में यहाँ मिला 2, यहाँ मिला, सेम संख्या को मिलाना है। ये नहीं कि दूसरे संख्या को नहीं मिला देना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिख दीजिए एक तो लिखना है, ओनली 1। उसके बाद देखिए अगला संख्या, देखिए यहाँ देखिए 2 के बाद इसमें 3 है। देखिए यहाँ है 3, फिर इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, तो तीनों मिल गया। तीनों ठो में 3 जो है ना, तीनों में मिला है, यहाँ लिख दिए 1 ठो। उसके बाद देखिए यहाँ सॉरी हो गया। उसके बाद अब कोई संख्या को चेक कर लेते हैं कि क्या मिल रहा है। सबसे पहले चेक करेंगे, ये आंसर अभी फाइनल नहीं हुआ, पहले चेक कर लेंगे तब फाइनल करेंगे। देखिए ये यहाँ 3 बचा है, क्या 3 इसमें है, जब यही में नहीं है इसमें भी नहीं मिलना चाहिए। कोई 2 में मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, लिखना ही नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब हम एलसीएम किसका किसका, 18 24 कोमा कोमा डालना है और 60 का क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना है, लसा निकालते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखना पड़ता है।
सावधानी नहीं रखेंगे क्या हो जाएगा, गलत होना एकदम 100% तय हो जाता है, ये ध्यान देना। अब देखिए लॉसा निकालते समय जो तीनों में मिलेगा तो पहले उसको लिख देंगे। तो एचसीएफ में लिख चुके हैं पहले से, जो तीनों में मिला हुआ पहले से लिखा हुआ है 2 × 3, यहाँ लिख देते हैं 2 × 3 लिखा गया। मतलब जिसमें हम लाइन नीचे में अंडरलाइन किए हैं वो सब लिखा जा चुका है। अब एलसीएम निकालते समय ये ध्यान क्या रखना है, जो गलती नहीं होगा ये ध्यान देना है कि कोई संख्या ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, ये देखना है सबसे पहले। ये तो देखिए इसको लिख दीजिए, ये देखो 3 नहीं मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है ना, तो लिख दीजिए पहले इसको। और देखिए ये संख्या देखिए तो ये किसमें, ये देखिए ये दोनों में मिल रहा है, ये दो मिल रहा है। एक बार लिखिए, 2 बार नहीं लिख देना, एक ही बार लिखना है। उसके बाद देखिए ये संख्या जो ये लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद ये 2 अब देखते हैं किसी में नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तब भी लिखना है। उसके बाद ये 5 भी नहीं मिल रहा है तब भी लिखना है। मतलब तीनों में मिलेगा तो भी लिखना है एलसीएम में, और 2 में भी मिलेगा तो एक ही बार लिखना है। तीनों में मिलेगा तो एक ही बार, और 2 में भी मिलेगा तो एक ही बार लिखना है, तो हो गया। अब गुना देखिए कितना आसान है, सबसे आसान है गुना। हाँ ऐसे नहीं करना है 2 दिया 6 6 दिया 18 18 दूना 36, ऐसे नहीं करना है, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। देखिए हम कैसे कर देते हैं, वैसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हो गया 5 और 2 को पहले गुना कीजिए, सब 2 और 5 गुना कर दिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 हो गया। ध्यान रखना 40 में वहां 4 है, एक तो 0 है, तो 0 यहाँ लिख देते हैं, 4 को रखे रहते हैं। 3 तिया ना चौका 36 हो गया, मेरा आंसर 360 हो गया। अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आया तो अब चलिए दूसरे विधि क्या करते हैं बताते हैं, इससे भी वो आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिख देना है। जितना भी नंबर हम लिखे हैं ना इसमें पावर के रूप में लिखना है। जैसे 2 1 टाइम है, मतलब एक पावर एक ही है, मतलब इस पे अगर पूछेगा कितना पावर है तो एक ही पावर आता है, एक लिखा नहीं जाता है। अब देखिए 3 लिखिए तो कई बार है, गिनती कीजिए 1 2, 2 बार है, उस पे पावर क्या किए 2 टू मोटरी डाल दीजिए 2 टू। अब देखिए इस पे 2 एक बार लिख दीजिए और गिनती कीजिए 1 2 3, तो पावर का पार पे 3 डाल दीजिए, और 3 1 है एक बार लिख दीजिए। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 2 2 ठो है, 3 1 ठो है, और 5 1 ठो है, लिखा गया। अब देखिए एचसीएफ वो होगा इसमें, अब इससे कोई लेना देना नहीं, इससे 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 मतलब नहीं लेती। ब्लू पेन से हम जो लिखे हैं उसी से हमको मतलब रखना है। देखिए एचसीएफ निकालते समय हम ये ध्यान रखना है तीनों में कौन मिल रहा है ये पहले चेक करना है, और सबसे कम पावर किसका है, सबसे कम पावर। देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो तीनों में जो मिल रहा है तो सबसे कम पावर किसका है, तो सबसे कम पावर इसका है, तो यहाँ लिख दीजिए कम पावर वाला लिखना है। एचसीएफ निकालते समय सॉरी यहाँ नहीं लिखाएगा, या एचसीएफ यहाँ पे है, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, या 2 का काम खत्म हो गया, अब नहीं लिखा है। 3 देखिए 3 जो है ना यहाँ भी सबसे कम पावर है और यहाँ भी सबसे कम पावर है, तो कोई एक के लिखेंगे, तीनों में मिल रहा है ये चेक करना है पहले। हाँ तो मिल रहा है तो सबसे कम पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोई एक जगह का लिख देंगे हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, इससे पहले भी एचसीएफ निकाले थे दूसरे तरीके से, तो उसमें भी 6 आया, इसमें भी आ गया। अब देखिए अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम देखिए एलसीएम में ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक पावर किस पे है, जो तीनों में मिल रहा है तो सबसे अधिक, तीनों में मिलेगा तब से अधिक पावर वाला हमको क्या करना होगा लिखना होगा। तो देखिए तीनों में ये मिल रहा है, तो देखिए इसमें सबसे अधिक पावर किसका है 2 पे पावर 3 का है, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिए और गुना। उसके बाद देखिए 3 का बारी है, तो 3 देखिए तो इस तीनों में मिल रहा है तो सबसे अधिकतम पावर किसका है, इसका है, 2 पे पावर 3 है, ये लिख दीजिए, 3 पे पावर 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 3 का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ ई जो है ना 5 बचा हुआ है, तो 5 को बगल में लिख दीजिए। फिर इसको क्या कीजिए 2 पर पावर 3 है, इसको कैसे लिखे थे कहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 पावर 3 है, इसको 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार 2 को गुना में रहेगा तो 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, कई बार 3 बार यहाँ लिख दीजिए हम 2 गुना 2 गुना 2, और देखो 3 का पावर कितना है 2 है, तो 3 गुना 3 और गुना 5 लिख दीजिए। फिर इसको हम क्या बोले थे गुना करते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले 5 और 2 को गुना करना है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40,
40 में 0 लिख देते हैं और 4 को रखे रहते हैं। 3 3 9 चौका 36 लिख दिए, हो गया 360 आंसर। एक तो मेरा एचसीएफ ये आया और एलसीएम ये आया, बन गया। चल दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अपन हल करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन 15,12 तथा 21। ये 15 को लिख लीजिए ऐसे, उसके नीचे 12 को लिखिए, उसके नीचे 21 को लिखिए, सबके बगल में बराबर डाल दीजिए। डाल दिए, बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर समझ में डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो बगल में एलसीएम निकाल दीजिए। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 3 गुना 5 15 हो जाएगा। 12 है तो 4 तिया 12, तो 4 में 2 ठो 2 है, 2 गुना 2 को लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, गुना 3 हो गया ना, 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। 21 3 7 21 हो गया। अब हम क्या करना है, HCF लिखना है। एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ में हम क्या बोले लिखने के लिए, जो तीनों में मिलेगा। तो तीनों में देखिए तो ये 3 और 3 तीनों में मिल रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर एचसीएफ हो गया। देखिए ऐसे लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका, 15, 12, 21 लिखते हैं। मतलब एचसीएफ निकालते समय हमको क्या करना होगा, तीनों में मिलाना होगा। तीनों में जो मिलेगा वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे मिल रहा है 3, और यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे 3 मिल रहा है। तीनों में 3 मिल रहा है, 1 तो 3 लिख देंगे, हो गया। अब बाद बाकी अब देखते हैं, नहीं मिलेगा। 5 इस सब में नहीं है, 2 इस सब में नहीं है, इस दोनों में नहीं है, 7 नहीं है किसी में, हो गया। एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बड़ा, एलसीएम किसका किसका, 15, 12, 21। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम बड़ा लिख दिए, 15, 12, 21 को निकालना है। तो उसके बाद जो तीनों में पहले मिल रहा है, जो एचसीएफ में लिखे हैं, उसको हम लिख दिए। उसके बाद ऊपर से हम देख लेते हैं, 5 किसी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लिख दीजिए। क्यों, काहे कि लॉसन निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये 2 मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, तो ये भी लिखिए दोनों। उसके बाद 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 भी लिखिए। और गुना करने के लिए हम अभी जस्ट क्या बताए हैं कि 5 और 2 को पहले गुना कर देना है। तो 5 और 2 को पहले, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 0, और जो 2 बगल में रखा हुआ ये जो 20, 0 लिख दीजिए और 2 को रखे रखिए। 7 तिया 21, 21 दूना 42 हो गया एलसीएम, निकल गया। अब देखिए दूसरा मेथड देख लीजिए कैसे बनेगा। ये पहला मेथड आप देख लिए किस तरीके से, मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 3 आया, एचसीएफ 3 आया, और एलसीएम कितना आया, 420 आया है, दिख रहा है। एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 आया। दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, ये है पहले से नहीं लिखेंगे, जिसमें जिसमें नहीं है उसमें लिख। देखिए ये पावर के रूप में नहीं, ये जाएगा 2 पावर 2 लिखाएगा, जाएगा तो लिखाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये भी वैसे रह जाएगा, क्योंकि ये पावर के रूप में नहीं जाएगा, पहले सिंगल का नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए एचसीएफ हमको लिखना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि तीनों में सबसे कौन मिल रहा है और सबसे पावर की कम किसका है। देखिए 3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तीनों में कम ही पावर है, एक ही पावर है, मतलब 3 लिख दी। सेम है। अब देखिए एलसीएम निकालते समय ये ध्यान रखना है कि अधिकतर तीनों में, सबसे पहले तीनों में देखना, तीनों में जो मिल रहा है उसमें सबसे अधिकतम पावर, तो अधिकतम पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 ही है, 3 का, तो 3 लिख दिए, हो गया। और 2 का अधिकतम पावर देखिए यहाँ 5, 5 किसी में नहीं, ऊपर से चलते हैं, 5 किसी में नहीं है तो 5 को लिख दीजिए। उसके बाद इसमें आइए, देखिए 2 पावर अधिकतम कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पावर 2 लिखिए। उसके बाद ये 3 तो पहले लिखा जा चुका जो तीनों में मिला था, और 7 लिख दीजिए, 7 लिखा गया। उसके बाद देखिए इसको पावर को तोड़ते हैं, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये हो गया। सबसे पहले क्या बताया, गुना करते समय ये ध्यान रखना है 5 और 2 है गुना में, तो सबसे पहले उसको गुना करना है, बाकी सबको छोड़ करके बस। 5 दूना 10, 10 दूना 20, उधर 2 है, एक तो 0 यहाँ लिख देते हैं, 0 आएगा और 2 चेंज हो जाएगा।
7 तिया 21 दूना 42। देखिए आया यहाँ पे मौसा ये आया, लसा ये आया। तो अब जो नेक्स्ट ये 3 नंबर जो क्वेश्चन बना है वो आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इसी तरीके से आप सपोर्ट कीजिए हमको। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर देखिए अगर आपको बेसिक मजबूत नहीं है तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि जो इसमें आपको बताए हैं अभी वही देखिए वो सब पिछले क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं। अब पिछले क्लास वाला अगर बेसिक आपका कमजोर है तो फिर यहाँ समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ा करेगा ये। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पिछला बेसिक जितना से जितना हो सके अपना मजबूत कीजिए। सिलेबस एकदम छूमंतर हो जाएगा, सवाल सोल्व कर देंगे। इसीलिए पिछला वीडियो को जो आप लोग नहीं देखे हैं, मैं जो लोग आज इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कहाँ पे जो हम बता रहे हैं कहाँ पे आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पे किस तरीके से। लेकिन हाँ, वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, किस तरीके से बताया है, क्या क्या करने के लिए कहा है, उसी तरीके से आप कीजिएगा, वैसे ही कीजिएगा, इजी से बनेगा। और ऑनलाइन क्लास जो चलता है, एड्रेस है मेन रोड कुनौली बाजार, कस्टम ऑफिस के सामने, मंदिर वाली गली में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।